तो केक कट गया, लाओ केक का बर्थडे टू यू। तो फ्रेंड्स, राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री माँ का स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज ना ममता की बेटी का ना बर्थडे है, छोटी वाली का। तो ममता का तो मन मतलब कुछ भी करने का है ही नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी पहले तो इधर ही ले आती हूँ बच्चों को और यहाँ ला कर उसका छोटा सा केक कटवा दूँगी। तो अब तो वैसे भी 2 महीने होने वाले हैं, पर लेकिन वही है कि चाहे कितना भी टाइम हो जाए मन नहीं करता। लेकिन वो बच्ची है ना, तो बच्ची खुश मतलब ऐसे हो रही है, मम्मी मेरा बर्थडे है, बड़ी मम्मा मेरा बर्थडे है, तो मतलब आप क्या लाओगे क्या लाओगे। उसकी मम्मी तो कह रही मेरा तो कुछ भी मन नहीं है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, मैं ले आऊँगी। तो मेरे बच्चे कह रहे थे, बानी कनिष्का कह रहे मम्मी केक ले आओ उसके लिए। अब देखती हूँ यहाँ आएंगे वो लोग, तो फिर ममता के पास है ना मम्मी पापा भी हैं। तो जब से सोनू ख़त्म हुए हैं तो जब से मम्मी पापा ही नहीं हैं, क्योंकि ममता भी अपना घर नहीं छोड़ सकती। तो मतलब कुछ काम भी है उसके जो अभी उसे कराने, इस वजह से ही अभी जा भी नहीं सकती। नहीं तो मम्मी पापा के पास चली जाएगी। 1 हफ्ते मैंने अपने पास बुला ली थी, 1 हफ्ते रही थी। फिर उसका ऐसा होता है अपने घर में ही जाने का मन करता है बार बार, मतलब वहाँ पे घर पे ही यादें जो मतलब अपने पति के साथ काफ़ी सारी यादें होती हैं। कह रही मुझे ऐसा लगता दीदी घर पे वो है वहाँ पे, और कहीं और जाके मन सा नहीं लगता। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 हफ्ते ही रह गई थी अभी, फिर उसके कुछ काम है वो हो जाएंगे ना, तो फिर वो मम्मी पापा के पास साथ वहाँ चली जाएगी घर पे। क्योंकि अब वो मम्मी पापा यहाँ आए तो जो छोटा वाला भाई है उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर इस वजह से उसको भी देखना पड़ता है। अभी इतने बड़े नहीं है, वो भी गोदी में ही है, ममता के बच्चों के साथ कहीं हैं उसके बच्चे। तो इस वजह से वहाँ पे भी रहना ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कितना ही भी ज़रूरी काम हो, लेकिन अभी तो यहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो जब से सोनू ख़त्म हुए हैं ना ममता के हस्बैंड, जब से मम्मी है ही हैं, पापा भी है ही हैं। पापा अभी बीच में चले गए थे क्योंकि सतीश की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो पापा वहाँ पे चले गए थे। मम्मी यहाँ थी बेचारी, और वही है कि हर टाइम रोती रहती है, परेशान। मम्मी तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है कि जब सोनू चले गए तो मतलब बहुत ज़्यादा परिवार, मतलब जैसे परिवार हो वैसे तो भैया आदमी की जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब जो अपने बच्चों के लिए जो खुद इंसान करता है ना, वो कोई भी और नहीं कर सकता। अब जैसे कि उसके वो दोनों थे, अपने बच्चों के लिए जो सोचते कोई भी नहीं कर सकता ना। हम मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि मेरे में बहन भाई को बच्चों में तो फ़र्क होता ही नहीं, तो मेरा मन तो ऐसा करता है उनको बच्चों को हर खुशी दूँ। लेकिन एक उन बच्चों को देख देख के ना ऐसा लगता है कि उनके मतलब कि बेचारे इतने छोटे हैं और अपने पापा का साया उनके सर से उठ गया। तो मतलब जब भी मैं उन्हें देखती हूँ ना बहुत वो हो जाता है मन दुखी सा। तो कभी कभी तो ऐसा होता है मेरा जाने का भी मन नहीं करता, फिर भी मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे देहली में पैर रखते ही ना एकदम से सब बातें याद आ जाती है। और अपने घर रहो ना तो ऐसा लगता है ठीक होंगे अपने, मतलब ऐसा लगता है ड्यूटी गए होंगे दोनों भी, और फिर वहाँ जाते के साथ ही ना वही सब टेंशन शुरू हो जाती है। और इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगी अब तो कि मेरा दोबारा सा बीपी सर में दर्द दोबारा से होने लगा। हर टाइम ना दिमाग से कोई भी इंसान हमारे साथ रहा हो, और सुबह बैठ के उन्होंने मेरे साथ चाय पी है और बिस्किट खाए, मुझे भी 2 बिस्किट दिए हैं। मैं अपने घर को आ रही थी, जैसे वो उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा पायल और विकास आए थे मेरे भाई छोटे वाला और भाभी, कि चलो वहाँ पे देख के चलेंगे उनको, सोनू जी को। तो मैंने कहा चलो मैं भी उधर को ही चल रही हूँ। मेरे घर के पास से ही निकल के गई थी, लेकिन मैं भी उधर को चली गई। कौन है गेट पे, 1 मिनट। तो फिर मैं भी उधर को ही चली गई। अब चलिए अभी आके बात करूँगी, बच्चों का स्कूल हो गया। आज मैं छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि अब देखो मेरे ब्लॉग में किसी में सोनू जी थे, तो अब हम देख लेते हैं उनको, है ना। तो वो ये है कि देख के मैंने सारे ब्लॉग देखे जिसमें वो थे हमारे साथ में। तो बाबू का बर्थडे का छोटा सा ब्लॉग आपको बनाऊंगी, क्या क्या करूंगी जो भी देख। मैं अभी बच्चों को ले आऊँ, ज़्यादा मैं लेट हो गई हूँ। चलिए
देखो उसके पापा थे तो अपने आप हमें कोई टेंशन नहीं रहती थी, हम उन्नति को एक गिफ्ट लेके जाते थे बेचारी को। और उसके पापा नहीं है तो वानी वो कहती है मम्मी हमसे जितना कोई ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के लिए उतना उन्हें खुशी मिले उस चीज़ में वो करें। मैंने कहा ठीक है। वानी अभी स्कूल से आई है और कह रही है मम्मी हम ये चलेंगे और उन्नति के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आएंगे जो सब पसंद है, वो सब पसंद है। गाइस यूँ कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर वाली किट ला दे, वो लेके आएंगे इसके लिए। तो मैं कह रही बेटा डॉक्टर वाली किट तो ला दूँगी लेकिन आप ना स्कूल तो जाओ। तो कहती है नहीं मम्मी बिना स्कूल जाए। मैंने कहा बिना ट्यूशन जाना पड़ेगा। हाँ स्कूल जाए अगर। मैंने कहा कैसे डॉक्टर बनूंगी? तो कह रही है कि मम्मी बिना स्कूल जाए डॉक्टर बन जाते, घर में रह के डॉक्टर बनूंगी। मैंने कहा ऐसे कोई डॉक्टर बनते हैं बेटा, स्कूल जाना पड़ता है। ऐसे बोली। अभी नादान है वो, छोटे बच्चे हैं। 4 साल की होएगी, आज 4 साल की होएगी। दोपहर को 1 बजे हुई थी वो तो हो गई, आज 4 साल की हो गई वो। तो उसकी मम्मी तो बिल्कुल नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि उसका मन इतना दुखी है। कहते ना गाइस आदमी की जगह कोई नहीं ले सकता, पूरे परिवार में कोई नहीं ले सकता। और उसका तो परिवार है ही नहीं। जो उसकी ससुराल वालों की तरफ से हैं, 2 नंदें शादीशुदा हैं, वो अपने दूर दूर ससुराल है उनकी। तो दूर हो पास हो फिर भी वो आती जाती भी नहीं है, ना हाल चाल पूछती थी ना वो पहले से पूछती थी। तो एक जेठ है उसके, वो भी बहुत दूर रहते हैं, वो भी कभी हाल चाल नहीं पूछते, ना ही बच्चों के बेचारों को के हमारे भाई के बच्चे हैं ये और इनकी खुशी के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर दें, उनको कोई मतलब नहीं है। और हमारा इतना वो होता है बच्चों के लिए, देखते के साथ ही इतना मन दुखी हो जाएगा सबका। ऐसा मन करता है कि इनके लिए पता नहीं क्या करें। और इसके पापा पहले इतना किसी के काम को सुनते भी नहीं थे, अब वो कहते हैं कि कौन सुनेगा। तो कुछ भी हो उनका काम मुझसे भी पहले भाग भाग के करते हैं बच्चों के लिए। तो कहते हैं बड़े पापा तो हमारे लिए चॉकलेट लेके आते हैं, अब तो यही हमारे पापा हैं। मैंने कहा हाँ बेटा यही तुम्हारे पापा हैं और हम ही हैं, क्या करेंगे इस। अब उसके भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है। बाकी इतने छोटे बच्चों को कहते हैं ना अभी बाप का साया उड़ जाए, इतनी तो वो नहीं थी। अभी तो ममता ही खुद नादान है, ना तो उसे बाहर घर गृहस्थी का कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो सारा टोटल अपने आप करते थे सब कुछ, इतने जिम्मेदार थे, एक एक चीज़ ला के रखते थे। ममता को कुछ पता ही नहीं है। तो अभी क्या है कि हम लोगों के सहारे से ही चलेगी, है ना। बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 बच्चे हैं ऊपर तला के, तो उनकी खातिर चलाना पड़ेगा। बाकी उसका दिमाग तो एकदम डिप्रेशन में टेंशन में रहता है। मैंने कहा थोड़ी हिम्मत ला, वो तो ठीक है खैर, वो एकदम से ही कोई बीमारी थी ना कुछ थी और एकदम से ही वो गाड़ी पे मतलब ड्यूटी से ही आते आते ही इंसान काम करता हुआ ऐसा हो जाए तो कैसे, अगर कोई बीमारी हो पता हो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा वो भी रहता। वो एकदम से ही बोलते चालते सुबह गए हैं, मेरे साथ तो चाय भी पी है और मैं कह रही थी मैं चाय नहीं बनाऊँगी। तो मुझसे ये करे दीदी बना लो, ममता तो सो रही है और 2 प्याली चाय बनाओ, दोनों बैठ के पियेंगे। मैंने चाय भी पी और मैं खाली पी रही तो मेरे लिए बिस्किट भी दिए अपने हाथ से निकाल के, खुद ने भी पी है। काफ़ी सारी हमने बात करते रहे और देखो सुबह मेरे साथ बैठे थे। और मतलब ऐसा बिल्कुल भी इंसान का भरोसा नहीं है, एकदम से वो होगा इंसान। एक कहते हैं ना अभी तो हमारे साथ चाय पी रहा, थोड़ी देर में पता चलता है ऐसा हो गया। शाम को मुझे फ़ोन आया कि रात को 10 बजे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इतना तो दिमाग में था ही नहीं कि ऐसा हो जाएगा और चले जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ऐसा हो जाएगा उनको देख कर। कहते हैं ना एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर बड़ी ऊंचाई से एकदम से धक्का दे दिया हो। विश्वास भी अभी तक भी विश्वास नहीं होता, लेकिन हाँ अपनी आँखों से सब कुछ देखा है तो करना तो पड़ता ही है कि नहीं, वो भी नहीं है। पर ये है कि बच्चों को संभालना तो मुश्किल हो रहा। छोटी सी लड़की है, इतना याद करती है पापा को, बोलेगी मैं अपने पापा के गले लग के लेटूंगी, अपने पापा के साथ ही गले लग के लेटती थी। अभी 8-9 महीने पहले तो उसकी दादी ख़त्म हुई है तो फिर दादी को भी याद करती थी, तो फिर अपने पापा के साथ सोती थी। और उसी दिन सुबह को ना रो रही, तो मैं कह रही क्यों रो रही है? तो कह रही पापा से चुपट के सोऊंगी। तो मैंने कहा तेरे पापा कहाँ हैं? वो उठ के नीचे चले गए थे और मैंने सोचा वो घूमने गए। मैंने कहा वॉशरूम में होंगे। कह रही मम्मी वहाँ भी नहीं है। फिर मैं खुद भी ढूंढने लगी ना, फिर मैं नीचे आई तो कह रहे चाय बना लो। तो ठीक है मैं चाय बना लेती हूँ। बच्चे इतने ज़्यादा हो अपने पापा को लगा, छोटी वाली लड़की तो रहती भी नहीं थी, वो एक छोटा सा हो तो गोद का उसे तो पता भी नहीं है। दोनों बेटियों को बड़ी याद आती है अपने पापा की। एक दिन तो ये कह रही इतना मन भी वो हो जाता है, ऐसा दिल करता है कि इनके लिए पता नहीं क्या ही कर दें, कहाँ से ही पैदा कर दें। अगर हमारे बस में होता तो कुछ भी करके
इनके पापा को ला के देते, लेकिन हमारे पास में ही नहीं है, क्या करें। भगवान की मर्जी है, भगवान के आगे किसकी चली है। अब बेचारे यूँ कह रही फ़ोन में वीडियो देखती रहे ना उसकी मम्मी, तो कहती है ऐसा मन कर रहा है कि फ़ोन में घूसा मार के पापा के गले लग जाऊँ जाग के। कितनी दुख भरी बात है, तो दुख होता है ऐसे बच्चे बातें करते हैं। तो गाइस अभी चल रहे हैं गुरु के पास, तो अभी जवानी और मैं अभी थोड़ा सा ये कपड़े वपड़े चेंज कर लें, मैं स्कूल से ही न लेके आई हूँ। ताकि बेटी ने मुझसे कहा था मम्मी छोले भटूरे खाऊंगी, तो मैंने उसे अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, तो यहाँ पे सभी खा लेंगे। फिर मैंने आटा लगा दिया था, इसको आधा घंटा हो गया अभी, और यहाँ पे छोले भी उबल गए मेरे, तो अभी जल्दी उसको बना के ले। कुकर खोल के देखिए, रबड़ भी अंदर ही चली गई है, गर्म हो जाती है ना तो लूज होके निकल जाती है। तो छोले तो बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं, अब मैं बना लेती हूँ और फटाफट से ले जाऊंगी बना के, क्योंकि बच्चे लोग जल्दी से मांगने लगते हैं खाने पीना। तो आपको ये आलू को फ्राई कर लेती हूँ, तो ये रेड हो गए, फ्राई कर लेती हूँ। और ये छोले जब मेरे बन जाएंगे ना, बन के रेडी हो जाएंगे, तो डाल दूँगी इनको ऊपर से। बिल्कुल मार्केट वाला मज़ा आना चाहिए। जैसे मार्केट में तो उल्टे सीधे भी बनते रहते हैं, ठेले वगैरह लगा के रखते हैं, लेकिन जो अच्छी सी शॉप पे लगाते हैं ना, वो इस तरह से आलू भी डालते हैं और बड़े साफ़ सफाई से टेस्टी लगते हैं एकदम। और वो पानी में इसलिए उबाल रही हूँ चाय पत्ती वाला, क्योंकि इसमें डालूंगी मैं छोले में, जिससे इसका कलर है ना काला काला हो जाएगा। और ये आलू भी मेरे फ्राई हो गए हैं देखिए, और प्याज कर लिया है यहाँ पे मैंने, और टमाटर भी पीस लिया है मिक्सी में। जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ फटाफट से, इंतजार देख रही होगी मेरा उन्नति, और बना के जल्दी ले जाऊँगी। आलू भी हो गए मेरे फ्राई, और अदरक, इसमें मैंने अदरक टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब बन जाएंगे तभी मैं आपको दिखाऊंगी बढ़िया से छोले भटूरे। निकाल लेती हूँ, बाद में डालूंगी इसको किसी बर्तन में। सबसे मेन प्रोसेस है कि यहाँ पे डाल देते हैं हींग, ज़्यादा सी हींग, क्योंकि छोले बहुत हैवी होते हैं ना, तो इसलिए हींग डालेंगे हम ज़्यादा सी। पक्के तैयार हैं, चम्मच कहाँ है इसका। तो ये मैंने थोड़े से ग्रेवी वाले बनाए, हल्का सा इसमें ग्रेवी है, क्योंकि अभी इन आलूओं को भी डाल देती हूँ जो मैंने फ्राई करके रखे थे ना, ये आलू डाल देती हूँ इसमें। तो चावल के साथ, मतलब थोड़े से चावल भी बच्चे खाएंगे ना, तो इसलिए मैंने ये ऐसे बनाए हैं। बिल्कुल हल्की ग्रेवी है इसमें, ज़्यादा नहीं है। मेरे भटूरे बन के तैयार हैं। अब मैं जाऊंगी कुकू के पास, उन्नति को ले जाऊंगी जल्दी से बना के पूरी दोपहरी में। और ये मैं पैक कर लेती हूँ और छोले कर लेती हूँ बड़े डब्बे में। और यहाँ पे थोड़े से अपने बच्चों को भी बना कर रख दिए, और मैं जाती हूँ ममता के घर पे, बच्चों के लिए ले जाती हूँ खाने के लिए। मतलब अब तो सभी खा लेंगे, इतने सारे मैंने ये पैक की प्लेटिंग, और एकदम फूले फूले हैं। और चलिए अब मैं लेके चलती हूँ इनको उन्नति के पास। अब गर्मी इतनी हो रही है, बार बार पसीना आ रहे हैं। उन्नति हट जा, ये कैसे कर रहा, दादा दादा बाबू चिट्टी, ओए ओए राधे राधे कर रहा है, इसी राधे राधे। इसको मैं चिट्टी बोलती हूँ, चिट्टी जैसा छोटा सा है ये। राधे राधे करो बाबू। एक ये बैठी हुई भूतनी बाबू, ये बड़ी मामा को जानता है ना, उछल रहा है। और इसका बर्थडे है गाइस, हैप्पी बर्थडे बोलो उन्नति को। है भाई उन्नति, हट जा बेटा ऊपर से। और
ओए अभी गिर जाती, मैं यहाँ बैठी हूँ। इसकी मम्मा नीचे गई है नानी को बुलाने, नानी नाना को। फिर काटेंगे उन्नति का केक छोटा सा। उन्नति नहीं है मेरा नाम। क्या है आपका नाम? फुग्गू। अच्छा, तो वो उन्नति वाला इसका जन्म पत्री का नाम है ना, इसको अब पसंद नहीं है, जन्म पता नहीं है। कह रही है मुझे बोलो टुग्गू। छोटी कितनी खुश हो रही है। देखिए मम्मी कितनी खुश हो रही है। बच्चों का यही तो है, बच्चों के लिए ही तो है। हम तो सब यही सोचते रहे, बात करते रहे कि इन बेचारे इनको कैसे करके खुशी दिलाएं, क्या करें क्या ना करें। देखिए ऊपर कर लूं, बलियान ऊपर कर। पुट्टक सी बहुत प्यारी लगा है। चुट्टक सी बहुत प्यारी लगा है। ओए पीछे गिरेगी, ये बिल्कुल वानी की तरह है। एक रबड़ कैसी लगा रखी, कैसी है वैसे रोज फैशन में रहा है। टिक 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 तो देख गोदी में आके चुप पड़ के हाथ घुसा रहा मुंह में। ये दर्द हो गया तो जब रो गया भूखा है, चुप रहना। मोटाई आ गई जब भी खेलता ही रहा मेरे पर। फोटो खिंचवा रही है। हाँ 4 साल के हो गए। लाओ केक काटो। 1 मिनट रुको, तुम्हारी मम्मा आ रही है, रुको। अच्छा ममता जी 1 मिनट रुक जा, मम्मा को आन दो। कटवाइए ममता जी। ये कटवा रही है ना गुन्नू, मैं ना कटवा। हैप्पी बर्थडे उन्नति, हैप्पी बर्थडे उन्नति। पैसा भाई केक को बिगाड़ना मत, ठीक है तुम लोग। मैं तो चॉकलेट खिलाऊंगी उन्नति को। लो उन्नति। और लोग तो खुद ही खाए जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। लो लो खाएगा, खा लिया। लो ओए मजा आ गया, मजा आ गया पापा पंखा चला दे नानी के साथ। अरे चाचा ना खाओ, मुझे तो खिलाना है ना, मेरे को दिखा दे। तो फ्रेंड्स राम राम सभी को। तो कल जैसे कि मैंने ब्लॉग वो नहीं करा था, तो कल उसका बर्थडे था गुन्नू का, उसका ममता की छोटी वाली लड़की का। तो बस केक ही काटा था गाइस। मन तो खुश नहीं है इतना, लेकिन बच्चा है। मैं गई ना इतनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर इसने मतलब कपड़े उसके पहले के ही रखे थे, जो पायल लाई थी बेचारी ने वही पहन लिए थे। और लेकिन मुझे देख के इतना खुश हो गई। मम्मी कह रही रेलिंग पे जा के इंतज़ार कर रही, बाहर खड़ी हो के बड़ी मम्मी आ रही है। बड़ी मम्मी कह के गई थी कल लाऊंगी, क्योंकि उसकी मम्मी का तो कुछ भी मन नहीं था, ऐसे ही मन उदास हो रहा था। तो गाइस मैंने छोटा सा ब्लॉग बना लिया है उसके बर्थडे का, तो आप देखना। बहुत दिनों बाद 2 महीने हो गए, तो 2.5 महीने, इतने दिनों में ब्लॉग बनाया मैंने गाइस आज। तो बाय बाय गाइस, मैंने एंड नहीं करा था।